आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं रहस्यमय अंक 7 के विषय में, जो बाइबल से शुरू होकर पूरी दुनिया में रहस्यमय बने हैं। जैसे हफ्तों में केवल 7 दिन होते हैं, यह दुनिया 7 महाद्वीपों में विभाजित है। दुनिया में केवल 7 ही अजूबे हैं और वेग से दौड़ने वाले घोड़े की गिनती भी 7 ही है। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों को मानते हैं, 7 ऋषि मुनि हैं जो हिंदू धर्म को बनाए हैं, और 7 चक्र में मनुष्यों की रचनाएं हैं, 7 भूत हैं, 7 लोक हैं और 7 पाताल हैं, एवं 7 स्वर भी हैं जिसे हम सब गाते हैं। इस्लाम में 7 जमीन है, 7 आसमां और 7 समुंदर हैं, और भी ऐसे ऐसे भेद छिपे हैं जो 7 अंग से संबंधित है। यह सब दुनिया और अन्य धर्म से संबंधित रहस्य है। अब बात करते हैं हम अपने परमेश्वर और बाइबल की कि इसमें कितने अंकों का और कैसे कैसे 7 अंकों से संबंधित रहस्य हैं जो सारे रहस्यों का भेद को खोलती हैं। बाइबल के अनुसार यह 7 अंक हम विश्वासियों का उद्धार और छुटकारे का प्रतीक है। जैसे कि आपने सुना, सच में यह अंक जो 7 है हमारे परमेश्वर का उद्धार और छुटकारे का दिन का अंक है, जो परम विश्राम अर्थात स्वर्ग में हमारी शांति को दर्शाता है। और क्या आप जानते हैं हमारे परमेश्वर का पसंदीदा अंक 7 ही है और शैतान का अंक 6 है। परमेश्वर ने दुनिया को 7 युगों में विभाजित किया। पहला विवेक युग, दूसरा व्यवस्था का युग, तीसरा अनुग्रह का युग, चौथा क्लेश काल का युग, 5वां छुटकारे का युग, 6वां 1000 वर्ष का युग और 7वां अंतिम न्याय के साथ परम विश्राम का युग। और क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर ने दुनिया को खत्म करना चाहा, उस समय भी एक व्यक्ति जो नूह का पिता था, एक चिन्ह था छुटकारे और बुराई के अंत का। वह चिन्ह था खुद लेमेक, नूह का पिता, क्योंकि जब नूह का पिता लेमेक 777 वर्ष का हुआ, जैसे कि आपने सुना 777 यानी 777, तब उसकी मृत्यु हुई। और परमेश्वर ने नूह के द्वारा जल प्रलय से एक शांति और विश्राम अपने बचे हुए धर्मियों का छुटकारा देकर किया। अपने बचे हुए धर्मियों के लिए एक शांति और छुटकारा और विश्राम दिया, सारे लोगों को जो दुष्ट और पापी थे सबको मारकर। हालेलुया। और यह छुटकारा एक चिन्ह है हम सब के लिए, जो परम विश्राम के दिन को दर्शाता है। हमारा परम प्रधान परमेश्वर 7वें अंक को महत्व देता है, क्योंकि उत्पत्ति 2:2 में लिखा, जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया को 6 दिनों में बनाया, फिर 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। जैसे कि आपने सुना, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। इसलिए दुनिया में परमेश्वर सारे अपने बड़े और अच्छे काम को 7 से संबंधित दिखाता है, जो 7 अंक हो या 7 साल हो या 7 हो, जैसे 7 से संबंधित दिखाता है। जैसे नूह से वाचा बांधी और अपना चिन्ह धनुष को दिखाया कि मैं अब धरती को जल से डुबाकर फिर नहीं मारूंगा, और एक चिन्ह दिया, और वो चिन्ह था जो आसमान में दिखाई दिया, एक धनुष जो 7 रंग का था। और नूह को बताया कि 7वां दिन में जल प्रलय आएगा और तुम 7 जोड़ा शुद्ध जानवरों और पक्षियों का इकट्ठा करके जहाज पे रखना। और जल प्रलय के बाद 7वें महीने के 17 दिन में जहाज उस पहाड़ पर, जो अरारत पहाड़ था, उस पर जाकर वह टिक गया 7 महीने के 17वें दिन में। और क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला लॉकडाउन भी 7 दिन से शुरुआत हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मरियम को, जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया था, पहली बार 7 दिन तक उसे एक रूम में बंद करवाया था, क्योंकि उसे एक ऐसा रोग लग गया था जो कोढ़ का रोग था, जो फैलता था, जो एक वायरस जैसे था। और इसलिए उसे परमेश्वर ने कहा कि तुम 7 दिन तक यहाँ बंद रहोगे, तब जाकर तुम ठीक होगे करके। और इसीलिए दुनिया का पहला लॉकडाउन 7 से शुरू हुआ, जो परमेश्वर का अंक है। और क्या आप इतना जानते हैं, याकूब जब संकट में पड़ा तब 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की, तब अपने भाई को पाया बिना क्रोध का, क्योंकि उसके भाई उसके प्रतिशोध में था उसको मार डालने का। लेकिन जब उसने 7 बार दंडवत किया परमेश्वर को और परमेश्वर के लिए प्रार्थना घुटने टेक कर किया 7 बार, तब
जाकर उसका भाई बिना क्रोध का उसे मिला। और फिरौन ने भी 7 गायों अर्थात 7 क्लेश काल को देखा था। निर्गमन 12:19 में परमेश्वर 7 दिन का खाना और 7 दिन तक क्या नहीं खाना इसके विषय में विस्तार से बताया है। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर की 7 आत्मा है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। 7 कलीसिया का भेद है, 7 तुरही और 7 तारे हैं। और जब परमेश्वर किसी को दंड देता है या बदलता है तब भी 7 अंकों का इस्तेमाल करता है। जैसे आप सुनिए नबूकदनेस्सर के विषय में आप जानते ही होंगे कि नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने जब उसने घमंड किया था तो 7 साल तक उसे बैल का स्वभाव वाला आत्मा उसके अंदर डालवा दिया था और वह बैल जैसे चलता फिरता था। नामान कोढ़ी को 7 बार ही डूबने को बोला गया था। जब नामान कोढ़ी कोढ़ से ग्रसित था तो एलीशा ने उसे बोला जा उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारना, ना 6 ना 5 ना 8, केवल 7 बार डुबकी मारना। तब वो 7 बार डुबकी मारकर उसका कोढ़ सारा खत्म हो गया। और क्या आप जानते हैं जब एलिय्याह बारिश के लिए अपने चेले को देखा और भेजा कि जा देख कर आ कि बारिश हो रही कि नहीं हो रही है, और देखने में आता है कि बारिश नहीं आ रही थी, तब एलिय्याह 7 बार भूमि पर गिरा और 7 बार अपने चेलों को भेजा जा देख पहाड़ पर कि बारिश आ रही है कि नहीं। जब उसने 7वीं बार एलिय्याह ने घुटने के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया तब क्या देखते हैं मेरे विश्वासी भाइयों, 7वां बार में स्वयं परमेश्वर का हाथ बादल बनकर आ गया। अब हम लास्ट में देखते हैं कि परमेश्वर विपत्ति का 7 कटोरा उंडेलेगा। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना परमेश्वर विपत्ति के 7 कटोरे को उंडेलेगा। तब दुनिया का, सूर्य का, चंद्रमा का, धरती, नक्षत्र सब का अंत हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपको और हमको ले जाना चाहता है, क्योंकि उस विश्राम के दिन में, उस 7वें दिन में परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। क्योंकि 6 दिन अर्थात आदम से लेकर अब तक 6 दिन पूरे हो गए हैं। 1 दिन बराबर 1000 साल, और आदम से लेकर अभी तक हमारे समय तक 6000 साल पूरे हो गए हैं। और हम 7वें दिन में जी रहे हैं अर्थात विश्राम के दिन में। और परमेश्वर की दृष्टि में 1 दिन 1000 के वर्ष हैं। इसलिए हम 7वें दिन में जी रहे हैं और परमेश्वर हम सबको तैयार कर रहे हैं। तो मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, क्या आप तैयार हैं 7वें दिन में प्रवेश करने का, परमेश्वर के पसंदीदा दिन, परम विश्राम के दिन में प्रवेश करने का? निश्चय अगर आप सब तैयार नहीं हैं तो तैयार होना शुरू कर दे, क्योंकि परमेश्वर 7 का अंक से अर्थात 7वां दिन विश्राम का दिन है और 7वां दिन शुरू हो चुका है और यह दिन अंतिम दिन है। इसलिए आप सब निश्चय तैयार हो, क्योंकि परमेश्वर आप सबको बुला रहा है अपने विश्राम के दिन में ले जाने का। अब आप में से जो तैयार नहीं है वो निश्चय परमेश्वर से विनती करे, और मैं आप सब के लिए भी विनती करूंगा कि परमेश्वर 7वें दिन में आप सबको संभाले रखे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह। निश्चय मिलेंगे नए वीडियो पर और तब बताएंगे कि शैतान का अंक क्या है। आमीन।